दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फैक्ट्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, बूढ़े और सफ़ेद घोड़े की कहानी। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी जिन्हें ज़िंदगी से बहुत शिकायतें होती हैं। तो चलिए सुनना शुरू करते हैं बूढ़े और सफ़ेद घोड़े की कहानी। एक बार एक गांव में एक गरीब बूढ़ा रहता था। वो बहुत गरीब था, फिर भी उसके पास एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। इस कारण राजा के लोग भी उससे ईर्ष्या करते थे। उस खूबसूरत सफ़ेद घोड़े को बेचने के लिए राजा की तरफ से भी उसे अच्छा ऑफर आया था, लेकिन बूढ़ा आदमी ये कहते हुए मना कर देता था, ये मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं है, ये एक व्यक्ति है और मेरा अच्छा दोस्त है। क्या आप किसी व्यक्ति या दोस्त को बेच सकते हैं? नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। एक दिन सुबह जब वह खलियान घर में गया तो उसने देखा कि घोड़ा वहाँ पर नहीं है। ये खबर गांव में जल्दी फैल गई और पूरा गांव उसके घर पर जमा हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख हो, हर कोई उस घोड़े को पाना चाहता था। सभी जानते थे कि किसी दिन ये घोड़ा चोरी हो जाएगा। आप उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आपने उसे रखे रखा। अब घोड़ा चला गया, चोरी हो गया, ये तो दुर्भाग्य की ही बात है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सच तो ये है कि घोड़ा स्थिर नहीं है, बाकी सब कुछ जो तुम कहते हो वो एक फैसला है। तुम कैसे जानते हो कि ये दुर्भाग्य है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया, हमें मूर्ख मत समझो, तुम्हारा सफ़ेद घोड़ा चला गया है, ये तो दुर्भाग्य ही है तुम्हारा। गांव के लोग उस पर खूब हंसे और चले गए। सबने कहा कि वो पागल है, वो उस घोड़े को बेच सकता था और अपनी गरीबी दूर करके एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिनों के बाद सफ़ेद घोड़ा जंगल से वापस आया। उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े भी आए। गांव के लोग फिर उसके घर पर इकट्ठा हो गए और बोले, अरे तुम सही थे, ये दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब तो तुम्हारे पास और भी सुंदर घोड़े हैं, तुम इन्हें प्रशिक्षित कर सकते हो और बेच सकते हो। बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से तुम बहुत दूर जा रहे हो, बस ये कहो कि घोड़ा वापस आ गया है और अधिक घोड़ों का होना एक आशीर्वाद है। ये केवल एक टुकड़ा है, एक दिन ये भी गुजर जाएगा। इस बार गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस बात को सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बोले, तुम ठीक कह रहे थे, अधिक घोड़े होना कोई आशीर्वाद नहीं है। अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ है, इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे को कैसे संभालोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, इतनी दूर मत जाओ, इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। कौन जानता है कि ये दुर्भाग्य है या आशीर्वाद? किसी को नहीं मालूम। एक महीने के बाद युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास आए और कहा, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए, तुम्हारे बेटे की चोट लगना वरदान साबित हुआ, कम से कम वो जिंदा है, तुम्हारे साथ तो रह रहा है। बूढ़े ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता, तुम्हारे बेटों का सेना में जाना भी कुछ अच्छे के लिए हो, इसलिए कभी भी
ऐसा मत कहो कि तुम्हारे बेटे मजबूर होकर चले गए। हो सकता है इसमें दुर्भाग्य नहीं, आशीर्वाद हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि कभी भी किसी स्थिति का आकलन तुरंत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका धैर्य से सामना करते हुए हमें कुछ अच्छा होने का इंतज़ार हमेशा करना चाहिए। तो जुड़े रहें ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और बेल आइकन फॉर ऑल ऑन करके रखें, ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।